एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह का बज रहा है मतलब 9:57, मतलब कि 10 बजने वाले हैं। और बेटा सुबह स्कूल चला गया है। आज अनवी की स्कूल नहीं था, पता नहीं कुछ स्कूल में कुछ था, इस वजह से उसकी नहीं थी, छोटे वाले बेटे का था। भेज करके अभी बस पतिदेव के लिए थोड़ा सा कुछ सब्ज़ी बना देती हूँ। सुबह तो मैंने पूड़ी और साथ में आलू की भुजिया बनाई हुई थी। यहाँ पे आलू साथ में थोड़ा सा पालक और बैंगन को कट कर ली हूँ। अभी इसी की सब्ज़ी थोड़ा सा बना लूँगी झटपट से। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब जैसा कि मैं बताई 10 बजने वाले हैं। और यहाँ पे पतिदेव को भी निकलना था 10:30 बजे तक। तो वैसे तो खाना मतलब सुबह जो बेटे को स्कूल जाना था ना, तो मैंने सुबह में पूड़ी और भुजिया बनाई हुई थी, सिंपल आलू की जो भुजिया होती है वो। तो मैं सोचूं कि यार खाली आलू की भुजिया ही कैसे दूँ, चलो कुछ और भी बना लिया जाए। तो यहाँ पे वही बैगन, पालक और आलू डाल करके एकदम सिंपल सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत झटपट से बन जाता है और कम समय में ये आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आपको तेल गरम कर लेना है, तेल में डालूँगी हींग, साथ में थोड़ा सा जीरा और ऐसे कूट करके मैंने लहसुन को डाली है। आप चाहो तो बारीक मतलब कट करके भी डाल सकते हो, कभी कभी ऐसे कूट करके भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दी हूँ प्याज और सूखी लाल मिर्च ना मैं भूल गई थी डालना। ये भी डाल देने से ना इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने इन सबको डाल करके थोड़ा देर को ना प्याज को भून ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ मसाले में जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, साथ में हल्दी पाउडर। आप चाहो तो मिर्च वाली पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बोली बच्चों को खाना है इसलिए मिर्च पाउडर को स्किप कर दी। और इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। टमाटर और ऊपर से आप ऐड कर सकते हो। टमाटर मेरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाली है। और ये सब्ज़ी में ना बस नमक डाल दो और ये सब्ज़ी ना तुरंत झटपट से बन के तैयार हो जाती है। ना ही आलू पकने की टेंशन होती है, ना ही कुछ। बस थोड़ा सा लो फ्लेम पे करके आप इसे छोड़ दो और थोड़ी ही देर में देखोगे आपका सब्ज़ी एकदम रेडी हो गया है। तो जब तक कि सब्ज़ी रेडी हो रहा था मैंने थोड़े से हाई फ्लेम किया हुआ है, उसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूँगी। और क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें पानी भी रहता है, छोड़ता है, जैसे पालक और बैंगन है ना, तो थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा। और इसको लो फ्लेम पे अभी हम छोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा काम है जैसे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वो अभी हम कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल बैठाई हूँ, क्योंकि आज बेटा स्कूल गया है, बेटी गई नहीं है। उसका कुछ स्कूल में मतलब था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स था, तो उस वजह से छुट्टी थी। तो मैं बोली कि चलो यहाँ पे दाल बना लेती हूँ और साथ में चावल भी बैठाऊँगी, लेकिन सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद, क्योंकि बेटे का फिर थोड़ी देर में लाने का टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए ना, उनको ऑफिस निकलना है तो उनके लिए फ़्रूट कट कर रही हूँ। डेली का रूटीन है कि मतलब खाने के साथ साथ फ्रूट देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रूट कट कर रही हूँ। आज फ्रूट में है एप्पल, थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट था और साथ में अनार था। सबको कट कर लिया हूँ, कर ली हूँ। और अभी यहाँ पे उनकी टिफ़िन पैक कर दूँगी। फ़िलहाल आज सुबह सारा काम हो गया था घर का। बेटे को स्कूल जाने के बाद ही मैंने झाड़ू लगा करके, झाड़ू पोछा करके और नहाने के लिए चली गई थी। तो इसीलिए आज आराम से काम हो रहा है। बस लंच वगैरह पैक करना और किचन साफ़ जो होता है ना, वो पूरा खाना बनने के बाद ही होता है। तो यहाँ पे जैसे पतिदेव का भी लंच तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो थोड़े ही कम समय में, मतलब जब तक कि मैं फ्रूट वगैरह कट कर रही थी ना, तब तक ये सब्ज़ी बन करके एकदम आराम से रेडी हो गया। और देख सकते हो कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। आप इसे दाल चावल के साथ खाओगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज जैसे मैं बताई कि पूड़ी बनाई थी, साथ में आलू की भुजिया बनाई थी। और बस ये सुबह का हमारा ना ब्रेकफास्ट है। वैसे इतना हैवी ब्रेकफास्ट कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी कर लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है अपने लिए, पतिदेव के लिए, और साथ में आज बेटी भी घर पे है तो वो भी करेगी। यहाँ पे वो रेडी हो चुके हैं, अभी बैठ करके हम नाश्ता करेंगे साथ में। और देखो मैं यहाँ पे लेकर आई थी अपने लिए नाश्ता और उनके लिए भी, तो वो पूड़ी ना अपना मेरे में डाल दिए। तो मैं बोले कि मैं एक ही खाऊंगा। इतना हैवी कोई नाश्ता करता है क्या? हम बोले ठीक है, आपको जितना खाना होगा खाइएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो कभी बेटी वाले में ट्रांसफ़र कर दिए, कभी मेरे में, ऐसे कर रहे थे। फिर वो बैठे बैठे खाओ तो फिर ऐसा नहीं है कि खिलाएगा नहीं, लेकिन वो बोले इतना हैवी खाना खा के फिर जाओ। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर हम लोगों ने बैठ के साथ में नाश्ता किया।
और सुबह का नाश्ता ऐसे साथ में करो ना तो अच्छा लगता है। सुबह नहा ली थी तो मैं बोली कि चलो साथ में नाश्ता भी कर लूँ। और मेरा क्या है, जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मेरे से नाश्ता होता नहीं है। तो यही था कि मतलब इस टाइम तक खैर ऐसे नहाना धोना सब कुछ हो जाता है, तो आराम से साथ में बैठ के हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी पतिदेव निकल रहे थे ऑफ़िस के लिए, तो मेरा गाड़ी जो है ना, मतलब मेरी जो स्कूटी है ना, मैं निकाल नहीं पाती हूँ क्योंकि ना वो बहुत हाइटेड पे है। पार्किंग का जो एरिया है ना बहुत हाइट पर है, तो मैं निकाल नहीं पाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो डेली मेरी गाड़ी इस तरीके से निकालते हैं। मैं नीचे नहीं जाती हूँ चाबी लेने के लिए, तो वो ऊपर से ऐसे लटका देती हूँ, वो थैले में डाल के दे देते हैं। और वो निकल गए हैं ऑफ़िस। उसके बाद पे फिर से आ गई हूँ किचन में, जैसे और सारे काम घर के जो हो गए थे, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था, बस किचन को ही निपटाना था। जो बर्तन थे उन्हें भी साफ़ सुथरा करना था, बर्तन भी मैंने साफ़ किया नहीं था। और किचन का काम ऐसा लगता है कि अगर बचा हुआ है ना, तो लगता है घर के सारे काम ऐसे हुए नहीं हैं। वैसे सुबह का जो झाड़ू पोछा है अगर वो हो जाता है तो बहुत ही आराम मिलता है, फिर आप आराम आराम से कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, आलस भी करूँगी तो फिर वो हो जाएगा, तो मैं बोली नहीं चलो बेटे को भी लाना है। तो यहाँ दाल भी बन चुका था, साथ में मैंने थोड़ा सा चावल बैठाई क्योंकि वो आएगा तो वो खाएगा, और वो 12:30 बजे तक आ जाता है। और मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, थोड़ा फ़ोन वोन भी करने लग गई। मैं बोली बात करने लग गई थी, तो मैं बोली कि नहीं चलो अब बात करूँगी तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि सारा काम ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन को खाली किया, जो सुबह में बनते हैं ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो उनको खाली किया। किचन के प्लेटफॉर्म को साफ़ किया यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की क्योंकि ऐसे भी क्लीनिंग होते रहती है। तो बस मैंने जो भी कचरे वचड़े थे, जो फ्रूट वगैरह का कटिंग वगैरह था ना, बस वही सब की और सारे सामान को अरेंज करके रख दिया। उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, अभी मैं बर्तन को भी धोऊँगी। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. तो गाइस यहाँ पे जो भी बर्तन थे उन्हें भी निकाल के अच्छे से धो ली हूँ, और किचन भी साफ़ हो गया है। और बर्तन कुछ सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि नाश्ता का खाना का सबका एक साथ में होता है, तो सबको खाली करके इस टाइम में धो लेती हूँ। बाकी दोपहर का जो होता है लंच वगैरह जो हम करते हैं, जो थालियाँ होती हैं और बच्चों का जो टिफ़िन होता है वही धोना होता है। तो इस टाइम में अगर पूरा काम कर लो ना तो एकदम सुकून पूरे दिन रहता है। लेकिन पूरे दिन भी छोटे मोटे ऐसे काम लगे ही रहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो भी सिंक वाली एरिया उसे भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो भी अच्छे से सुबह शाम। ये डेली का रूटीन है कि सिंक वाली एरिया को एकदम अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे सारे बर्तन को मैं अभी इस तरीके से बास्केट में ही रखूँगी, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि आप गीले रख दो ना तो फिर अभी जैसे बारिश का भी मौसम हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है कभी वो, तो थोड़ा-सा वो गीले बर्तन रख दो ना तो फिर अजीब-सा ही लगने लग जाता है। तो यहाँ पे बास्केट में भी डाल दूँगी, जब बर्तन सूख जाएँगे फिर उसके बाद उसको सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we जैसा कि आपने देखा बर्तन पूरा अच्छे से वॉश हो गया था, और ये जो एक्वागार्ड वाले जो एरिया है ना उसको भी अच्छे से एक बार क्लीन कर दो ना सुबह-सुबह, या फिर मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों टाइम करूँ, लेकिन एक बार ऐसे सुबह कर दूँ या शाम में कर दूँ ना तो पूरा अच्छा से एकदम चमकता रहता है। तो ये जो वाइपर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, सच में ये वाइपर ना इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक और वाइपर आता है उसका मतलब जो ये साफ़ करने वाला जो वो रहता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता है। इसका एकदम सिलिकॉन का दिया है, तो इसका पानी ना एकदम तुरंत ही मतलब सूख जाता है, वाइप करने पे ना पानी एकदम सूख जाता है। तो ये वाइपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी लिंक आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी, बहुत ही अच्छा वाइपर है। और बस इस तरीके से किचन हो गया साफ़। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। होप आप सबको ये छोटा-सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
Find the real me. So let's go. Seize the feeling.